डॉक्टर साहब शादी को 10 साल हो गए हैं। 2 दफ़ा आईयूआई कराया और 1 दफ़ा आईवीएफ करा लिया और अब बहुत परेशान और अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जी हाँ, ये 2 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि आईयूआई कराया और आईवीएफ कराया और वो फ़ेल हो गए। ये 2 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जब ये पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ कंसल्टेंट्स को आके ये हिस्ट्री देते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स को ये लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पहाड़ की तरह उनके आगे खड़ा हो गया। आईवीएफ क्यों फेल हो गया? आईवीएफ एक कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसीजर है और इसकी कोई गारंटी नहीं है और हम इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्रोसीजर है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो बेस्ट सेंटर से आपने ट्रांसफ़र कराया, बेस्ट सेंटर से इक्सी करवा ली और रिज़ल्ट क्या आ गया कि आपका आईवीएफ फेल हो गया। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे ही एक कपल आईवीएफ या आईयूआई का प्रोसीजर चूज़ करता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होप्स उनके दिल में पैदा हो जाती हैं। वो पॉजिटिविटी ज़िंदगी में अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जब उन्होंने इस प्रोसीजर को सिलेक्ट किया था, चूज़ किया था, एक कंसेंट फॉर्म साइन किया था, तो उनको कुछ फैक्टर्स बताए गए थे। कोई सेंटर आपको आईवीएफ की गारंटी नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं। देर आर फ्यू थिंग्स विच आर बियॉन्ड द लिमिट्स और वो बियॉन्ड द लिमिट्स। आईवीएफ फेल हो गया या आईयूआई फेल हो गया, इनकी कुछ वजूहात हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। आप इसको फेल होना ना कहें, आप इसको कहें अनसक्सेसफुल, क्योंकि आईवीएफ या इक्सी आपका अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत सारे कपल्स हैं जिनका ये प्रोसीजर अनसक्सेसफुल हो जाता है। आईवीएफ और इक्सी ये तो एक सक्सेस की सीढ़ी का पहला कदम है। यू नेवर नो कि हाउ मैनी राउंड्स ऑफ आईवीएफ यू हैव टू टेक, यानी कि आईवीएफ के कितने साइकिल्स, कितने अटैम्प्ट्स आपको लेनी पड़ेंगी। कोई सेंटर आपको गारंटी नहीं देता। मैंने कहा था तुमने इस सेंटर से क्यों ट्रीटमेंट कराया? तुमने रेस्ट नहीं किया, तुमने अंडे बहुत खा लिए। किसी को इजाज़त ना दें कि वो आपको ब्लेम करे। जब आपका आईवीएफ अनसक्सेसफुल हो जाता है तो आपने 3 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर को ब्लेम ना करें। कोई सेंटर, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका प्रोसीजर फेल हो जाए या अनसक्सेसफुल हो जाए। आपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर्स रेडी हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है या आईवीएफ कंसल्टेंट हैं, वो आपसे बात करने को तैयार हैं। आप जाइए और उनसे डिस्कस कीजिए। हो सकता है वो आपका ट्रीटमेंट प्लान मॉडिफाई कर दें, वो कोई रिजीम मेडिसिन की कॉम्बिनेशन कोई न्यू स्टार्ट कर दें, कोई विटामिन चेंज कर दें, कोई ओवेरियन स्टिमुलेशन जो आपका प्लान था उसको मॉडिफाई करें। तो जाइए अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है इस वक्त, वो है केयर ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड ने अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अगर आपका आईवीएफ या आईयूआई अनसक्सेसफुल हो गया। आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार की और केयर की ज़रूरत है। तो कपल ने एक दूसरे का ख्याल करना है, ना कि लोगों को टारगेट करने दें अपने आप को। हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपने डॉक्टर से मिलिए और उनको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। क्यों फेल हो जाता है? जो बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं वो है एज। लाइफ की तो ख़ास तौर पर एज बहुत मैटर करती है। ये एक फ़्लो चार्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जिसमें सक्सेसफुल होने के चांस बताए मैं। यंग एज में बहुत ज़्यादा चांस है कि उनमें आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। 40 के बाद चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सिर्फ 10% चांस रह जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू द बुक्स। क्लिनिकली तो 5% रह जाता है। आप आईवीएफ को चूज़ कीजिए लेकिन बेस्ट टाइम पे, ताकि आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाए। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सब की दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, हम सब परेशान हैं। किसी न किसी, कहीं फैमिली मैटर है, कहीं बच्चों का इशू है, कहीं बच्चे नहीं हो रहे, कहीं रोज़ी का इशू है। बच्चेदानी से या यूट्रस से रिलेटेड जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो उनका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, यानी बच्चेदानी में कोई रसोली तो नहीं है। क्या बच्चेदानी तैयार थी बेबी लेने के लिए? बेबी बेड रेडी था? एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहीं पतली तो नहीं थी, थिन तो नहीं थी, कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं था?
एडवांस लेवल ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ अनसक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो ए ग्रेड था, बी या सी था, कौन सी स्टेज थी जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, ब्लास्टोसिस्ट में ज़्यादा चांस होता है। सो क्वालिटी ऑफ एग, एज, लेवल ऑफ हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन, एएमएच, एफएसएच, मेल के स्पर्म पैरामीटर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है आईवीएफ फेल होने में या अनसक्सेसफुल होने में। तो अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है तो आप डिप्रेस ना हो, आप जाइए अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। आप अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानी, सारी इनर फीलिंग्स, आपके दिल में जो सैडनेस है, जो डिप्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, वो सब अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। तो आइए आप और हम मिलकर उन सारे फैक्टर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करें जिन फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आप और हम मिलकर आईवीएफ को कामयाब करें। मैं हूं डॉक्टर बुशरा महमूद, अहमद फर्टिलिटी सेंटर भावलपुर से। मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।